हेलो, नमस्कार सभी को। हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत के पाठ 1 भाग 2 की। कल हमने 3-4 श्लोकों की व्याख्या करी थी और आज बाकी के जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्मेन मधुमक्षिकासु संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। पित्वा पा धातु के साथ कत्वा प्रत्यय है। तो ऐसी बातें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो पा धातु और कत्वा प्रत्यय, कत्वा का तो आशेष रहता है। पित्वा पी करके, रसम रस, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर, समानम माधुर्यम एव एक समान, माधुर्यम एव मधुर ही, जन्मेत उत्पन्न करते हैं, मधु शहद, मक्षिका असु वह मक्खी, अर्थात वह मक्खी कड़वा और मधुर दोनों प्रकार के रसों का पान करके केवल मधुर रस अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। कि जो मधुमक्खी होती है वह कड़वा और मधुर दोनों प्रकार के रसों का पान करती है और जो उत्पादन करती है या जिसका जन्म करती है, जिसको उत्पन्न करती है, वो मधुर रस अर्थात जो शहद होता है वो मीठा ही होता है। संतः तथैव, संत सज्जन, तथैव उसी प्रकार, सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जनों और दुर्जनों दोनों प्रकार के लोगों के समान, श्रुत्वा वच है, श्रुत्वा सुन करके, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा सुन करके, वच है वाणी, कि जो सज्जन लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों की वाणी सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजंती, केवल मधुर बातें ही वो सृजन करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से मक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस का पान करके केवल मधुर रस अर्थात शहद का निर्माण करती है, वैसे ही सज्जन लोग दुष्ट, दुर्जन और सज्जन दोनों प्रकार के लोगों की बातें सुन करके केवल मधुर बातों का ही निर्माण करते हैं, अच्छी बातों को ही कहते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। वायसा होते कौवे, वायस कौवे को कहा गया, वायसाः बहुवचन है इसलिए कौवे। विहाय छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, पौरुषम, पौरुष होता है मेहनत करना, पुरुषार्थ। तो जो पुरुषार्थ को छोड़ करके यह जो ही निश्चय ही, देवम एव अवलंबित, देव होता है भाग्य, अवलंबित सहारा लेते हैं। कि जो पुरुष पुरुषार्थ को, मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी हालत कैसे होती है। प्रासाद, प्रासाद होता है महल, प्रासाद सिंहवत, महल पर बने हुए शेर की तरह, महल के ऊपर जो पत्थर का शेर बना होता है उसकी तरह, तस्य मूर्धनि, तस्य उसके मूर्धनि माथे पर, सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाः, तिष्ठन्ति ठहरते हैं या बैठे रहते हैं, वायसाः कौवे। कि जो मनुष्य अपने मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य पर आश्रित होता है, भाग्य का सहारा लेता है, वह व्यक्ति प्रासाद सिंह की तरह यानी महल पर बने हुए शेर की तरह उसके माथे पर केवल कौवे ही बैठते हैं, अर्थात परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी धन्या मही रूहा ये साम विमुखम यान्ति नार्थिन। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल होता है जड़ और वल्कल होती है वृक्षों की छाल, दारू भी और लकड़ी भी यानी इनके द्वारा। तो इन सभी के द्वारा फूल, फल, पत्ते, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, इन सभी के कारण धन्या महीरूहा, महीरूह होते हैं वृक्ष, धन्या धन्य हो जाते हैं। ये शाम जिनके पास से विमुखम यान्ति न अर्थिन, अर्थिन होता है कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, कि उनके पास अगर कोई जाता है तो वो विमुख नहीं लौटता। अर्थात वृक्ष जो है वो इन सभी चीज़ों के कारण, पुष्प, फल, फूल, इन सभी के कारण
धन्य हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी जो कोई भी आता है तो वो इनमें से कोई ना कोई चीज़ प्राप्त करके ले जाता है, यानी ये उनको वापस खाली हाथ नहीं लौटाते। चिंतनीया ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया, चिंतनीय सोचनीय होनी चाहिए, ही निश्चय ही, विपदाम विपत्ति में, आदव एव प्रारंभ में ही, शुरू में ही, प्रतिक्रिया अपनी ओर से प्रतिक्रिया, कि आने वाली विपत्ति या कष्ट का हमें पहले से ही समाधान सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे, न नहीं, कूप खननम कुआ खोदना, युक्तम उचित होता, प्रदीप्ते जलने पर, वहनीना अग्नि से, गृह घर के, कि हमें आने वाली किसी प्रकार की विपत्ति के लिए उसके प्रारंभ में ही प्रयास उसको रोकने के लिए करने चाहिए, उसके समाधान के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने के बाद में घर में कुआं खोदना कि उस कुएं के जल से हम आग बुझा लेंगे, ऐसा करना उचित नहीं होता। जिस प्रकार से घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता, उसी प्रकार से विपत्ति का भयंकर रूप धारण करने के बाद में उसका समाधान करना अच्छा नहीं होता, या उसका युक्त जो है अच्छे से नहीं होता। जिस प्रकार से आज के समय में कोरोना बीमारी जो इतनी विशाल रूप में अपना विशाल रूप ले चुकी है, इसके अगर हमने शुरू से ही प्रयास कर लिए तो अभी हम इसके ऊपर नियंत्रण पा चुके हैं, लेकिन अगर इसका ही हम जो है इसको और आने का इंतज़ार करते और जो है लॉकडाउन वगैरह नहीं होता तो फिर ये भयंकर रूप ले सकती थी। तो ये श्लोक जो है वो आज की परिस्थितियों में बहुत सटीक बैठता है। तो ये तो हुए हमारे श्लोक हो गए, इनकी व्याख्या, हिंदी व्याख्या हमने की है, और अगली क्लास में हम जो है इनके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे, और उन अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बाद में आपका एक उसके साथ रिटर्न में आपका ये जो है आएगा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनमें 4 उत्तर हैं, उनके एक एक उत्तर आपने देने हैं। वो अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा, या फिर आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिससे कि आप वहाँ उसको वो टेस्ट लगा सकते हैं। और अगला जो है वो क्लास, अगला पार्ट शुरू करने से पहले इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम करने वाले हैं। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इनके सप्रसंग व्याख्या करें और इसको जो है स्मरण करने का प्रयास करें, स्मरण करें। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखें, और इस बुक के जो लिंक है वो भी मैं यहाँ साथ के साथ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये पाठ जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के इस कोने के ऊपर आपको जो गोल दायरा निशान दिख रहा होगा, एक लोगो है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सामने यहाँ आएंगे, तो फिर आपको यहाँ एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। घंटी का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए, तो हमारी सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।